राधे राधे गाइस। तो आज खिल गई थी धूप और फिर मैं लग पड़ी अपने काम पे। मैंने गमलों में से घास निकाला, इसमें घास आ गया था, फिर मैं इनमें से घास निकाला और यहाँ पे मैंने नया फूल लगाया था जो कि ऐसे ही उखड़ रहा था क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा हो गया था, मिट्टी गीली हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने हाथ धोए और मैंने लड्डू जी का स्नान कराया और इनको कर दिया था रेडी। फिर मैंने खाना खूना खाया, ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पे मेरी बिंदु बीमार हो गई थी और दादी इसको दवाई पिला रहे थे। फिर मैंने थोड़ी सी रेस्ट की थी, काम वगैरह किया, घास वगैरह लेके आए थे। फिर मैं लग पड़ी दोपहर का लंच बनाने और यहाँ पे मैं बना रही थी रायता। सबसे पहले मैंने ओरी ले ली और इसको पीसा, क्योंकि और इसलिए डालते हैं हम कि दही जो है वो अपना फ्लावर दे देता है। फिर यहाँ पे मैंने काली मिर्चें भी ले ली थी क्योंकि रक्त ना करे। फिर मैंने दही लिया और सबसे पहले मैंने डाल दी औरी, फिर डाल दिया था मैंने दही और इसको मैंने अच्छी तरह से घोला ताकि दही जो है वो अच्छा टेक्सचर दे दे अपना। फिर मैंने इसमें डाल दिया था हरी मिर्च, प्याज और खीरा। हम बना रहे थे खीरे का रायता के, तो फ्लोरी का रायता हर चीज़ का बना देते हैं, पर हम बना रहे थे खीरे का। उसके बाद मैंने पुदीना ले लिया, पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी आती है, ये हमारे घर में ही लगा हुआ है पुदीना। फिर मैंने इसको धोया और काटा और डाल दिया था मैंने रायते में, क्योंकि पुदीना जो है इससे हाजम भी हो जाता है और अच्छा होता है। फिर मैंने बना दिया था रायता और मैं बना रही थी काले चने और आलू की सब्ज़ी और साथ में चावल। और मैंने काले चने खुद के लिए रख लिए थे गाइस, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने उबाला नहीं था काले चनों को, मैंने सीधा तड़का ही लगाया। यार आलस का काम है ये, पहले उबालो फिर तड़का लगाओ, तो मैंने तड़का लगा दिया और मैंने डाल दिया था यहाँ पे आलू और साथ में काले चने और साथ में मेरे चावल भी रेडी हो गए थे। फिर मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने सैलेड काटा, ये घर का लगा हुआ हमारा खीरा है और ये घर की पिसा हुआ नमक जिसमें लहसुन, हरी मिर्च और नमक होता है। फिर हम लग पड़े थे गाइस लंच करने और सबसे पहले हमारे लड्डू जी को भोग लगाया जाता है, फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं। फिर मैं लग पड़ी थी कान्हू जी को भोग लगाने और उसके बाद मैंने इनको रायता भी खिलाया, पानी भी पिलाया। फिर उसके बाद मैंने इनको खीरा भी खिलाया और फिर मैंने इनका मुंह कर दिया था साफ़। फिर मैंने खाना खाने लग पड़ी थी गाइस, हम हो गए थे। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट की थी। फिर 4 बजे ऐसा होता है कि गाइस भूख लग पड़ती है। फिर मैंने काटा पपीता, ये मैं घर का लगा हुआ पपीता था हमारे। फिर मैंने लड्डू जी को भी दिया और घर वालों को भी दिया और ख़ुद भी लग पड़ी थी गाइस खाने। और इतना मीठा था गाइस, ये फर्स्ट पपीता लगा हुआ था हमारे घर में और इतना मीठा था। फिर मम्मी मेरे से बात कर रहे थे कि पूरा खा जाएंगे, मैंने हाँ जी। फिर उसके बाद मम्मी ने भैंस से दूध निकाला और ये दूध मैं लेके जा रही थी अपनी बिंदु को पिलाने के लिए। और ये बिंदु का बर्तन है और मैं लग पड़ी थी बिंदु को दूध पिलाने। और देखो गाइस कैसे ये दूध के लिए चिल्लाती है कि मुझे अभी दे दे। थोड़ी देर पहले ये बीमार थी, आप देख सकते थे। और फिर यहाँ पे मैं लग पड़ी थी बिंदु को दूध पिलाने और गाइस ये पूरा दूध ना बाहर निकाल देती है, ऐसे हाथ रखना पड़ता है तब ये दूध पीती है, ऐसे नहीं। फिर शाम के टाइम तो इतना अंधेरा आया कि बारिश तो मानो यहाँ पे हो जाएगी, ऐसे जा रहे थे बादल। इसमें तो साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, बट बादल जा रहे थे तो आप देख नहीं सकते। इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त हुआ। बाय।